हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने स्मृति पाठ पढ़ा जिसके लेखक थे श्री राम शर्मा। उनके बारे में भी पढ़ा। तो एक पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पेज नंबर 9 निकालिए। पेज नंबर 9 का लास्ट पैराग्राफ। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। यानी लेखक अपने साथियों के साथ जब स्कूल जाते तो मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय उस कुएं में वो ढेला डालते। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, यानी ये तो स्कूल जाते समय की बता रहे हैं कि वो स्कूल जाते समय भी और आते समय भी उस कुएं में क्या फेंकते थे? ढेला फेंकते थे और सांप की फुसकार को सुनते थे। अब लेकिन जब वो चिट्ठियां डालने जा रहे थे तो इसलिए जैसे ही वो वहां से निकले तो कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। यानी उनकी वो जिज्ञासा बढ़ी उसमें कि हमें वो फुसकार वापस से सुननी है। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर अब उसने जैसे ही टोपी उतारी और टोपी उतारकर ढेला फेंकने लगा तो उस पर से वो बिजली गिर गई। अर्थात बिजली गिरने से मतलब क्या है कि उस टोपी के अंदर उसने क्या रखा हुआ था? उनके बड़े भाई साहब के द्वारा दी गई चिट्ठियां। तो मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। यानी अभी तक मुझे याद नहीं है कि उसने फुसकार मारी थी या वो ढेला उस पर गिरा था या नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही, यानी जैसे ही मैंने टोपी उतारी तो उसके हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति ये चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई? मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। यानी मैंने चिट्ठियां जैसे ही गिरी और गोल चक्कर खाकर वो कुएं में गिरने लगी तो मैंने झपट्टा भी मारा, लेकिन मैं उनको क्या नहीं कर पाया? पकड़ नहीं पाया। तो उसका एग्जाम्पल किसके साथ किया गया है कि जिस प्रकार घायल शेर शिकारी के पेड़ पर चढ़ते देख उस पर क्या करता है? हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। यानी वो चिट्ठियां तो एकदम से गोल करती हुई नीचे की ओर चली गई थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। यानी मैं कुएं में गिरते गिरते बचा। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मारना
यानी बहुत जोर जोर से रोना। और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है, यानी कोई भी चीज हम रखते हैं पतीले में, जैसे दूध रखा तो दूध में जब ढककर रखेंगे तो दूध जब उबलेगा तो वो क्या होता है, उफान आ जाता है और क्या होता है, ढक्कन ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। उसी तरह से निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। यानी उसे किस बात की चिंता थी, पिटने की, यानी डांट खाने की। तो उसकी घबराहट यानी उससे बेचैनी हो रही थी। तो निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर, यानी मैं आंसुओं को रोक रहा था, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भीतरी भाव थे वो आंसुओं के रूप में कपोलों पर यानी गालों पर ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद याद आती थी। उस समय जब बच्चा रोता है या कोई गलती कर लेता है तो उस समय किसकी याद आती है, माँ की याद आती है। माँ क्या करती है, माँ उसकी गलतियों से उसे बचाती है। तो माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता। यानी वो इतना बड़े भाई से डरते थे कि अगर हमने सच बोला तो हमारी रुई की तरह धुनाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। झूठ बोलकर, सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारू तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारू तलवार यानी दो तरफ की धार वाली, दो धारों वाली। तो अब हम कल का जो पेज था और आज का जो पेज है उसके शब्दार्थ देखेंगे। पहला है चिल्ला जाड़ा, यानी तेज ठंड। शीत ठंडा, भयंकरता कठिनता, सहमा डरा, डरा हुआ, कसूर दोष या गलती, अपराध, आशंका डर, पेशी बुलावा, प्रकोप क्रोध, कपकपी लगना, ठंड लगना, मज्जा हड्डी के अंदर भरा हुआ मुलायम पदार्थ, भुजाने भुनवाने। अगला है झुरे यानी तोड़ना, मूक चुप या मौन,
प्रसन्न प्रसन्न बदन, खुश चेहरा। नटखट शरारती, बानर टोली, बंदरों का झुंड। उझकना उचकना, ढेला कंकड़। प्रतिध्वनि गूंज। किलोल क्रीड़ा। फुसकार फुकार। प्रवृत्ति, मन का किसी विषय की ओर झुकना या रुझान। पेज नंबर 11। मृत शावक, हिरण का बच्चा। बिजली सी गिरना, अति भय का अनुभव करना। हत घायल। दहाड़े मारना, जोर जोर से रोना। आंखें डबडबाना, आंसू गिराना। उद्वेग, बेचैनी या घबराहट। कपोल, गाल। धुनाई होना, पिटाई होना। दिन का बुढ़ापा बढ़ना, दिन समाप्त होने को आना। दुधारी तलवार, दो धार वाली तलवार। कलेजा दिल।